करके फिर से भेज देती हूँ, बहुत बच्चों ने नहीं लिखा है। अब बच्चों आज 14 जुलाई 2020 और डेज है ट्यूसडे। बच्चों लेसन 6 से कारक मैं भेज चुकी, लेकिन मैं रिवीजन में फिर से बता दे रही हूँ तुम्हें। इसे फिर से बहुत बच्चों ने नहीं समझा है तो मैं दोबारा बता देती हूँ लिखकर। तो सबसे पहले कारक को हम केस बोलते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। समझ गए बच्चे? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। तो इसे कारक की परिभाषा लिखेंगे और अब लिखेंगे कारक के भेद। तो कारक के ये परिभाषा हो गई बच्चों। अब कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखना है एक लाइन खींचना है बीच में, बगल में लिखना कारक और इधर लिखना विभक्ति चिन्ह। सबसे पहले लिखना कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह लिखना ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, ये अलग होने के लिए होता है अपादान कारक। संबंध कारक हो गया का, की, के और रा, री, रे। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हो गया हे, अरे। तो ये कारक के भेद हो गए बच्चों और ये कारक की परिभाषा हो गई। अब सबकी परिभाषा विस्तार से लिखना और याद करना जो मैं लिखकर बताती हूँ। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण लिखना है जैसे मधुर ने चित्र बनाया और घोड़े ने घास खाई। अब दूसरा है बच्चों कर्म कारक। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका उदाहरण है अनुराधा गाना गाती है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है। तीसरा है करण कारक। काम करने वाला जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से आई, राम के द्वारा खाना भिजवा दो। 4 नंबर में है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे पूजा के लिए फूल लाओ, बीमार के लिए दवा लाओ। 5 है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, बकरी बारे से बाहर गई। 6 नंबर है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह ताले की चाबी है, यह झोपड़ी माली की है। 7 में है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, घड़े में पानी है। 8 में है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का पता चले उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, अरे रमा शंकर। बच्चों मैंने 8 जो इसके है भेद उसे मैंने लिखकर भेज दिया है। उदाहरण के साथ तुम भी इसे कॉपी में लिख लेना और इसे बच्चों इसे हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में लिखकर याद करना है। मैं मधु मैम, मेरे से कांटेक्ट करना, मैं बता दूंगी बच्चों। अब मैं तुम्हें सर्वनाम भी बता देती हूँ लिखकर, नोट कर लेना। ये कारक हो गया बच्चों। अब मैं तुम्हें सर्वनाम बताती हूँ बच्चों, जो हिंदी ग्रामर से क्लास 6 के लिए ही है। लेसन 9 में है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं बच्चों। मैं मधु मैम आज 14 जुलाई को ही ये वाला ही भी बता दे रही हूँ सर्वनाम।
तो सबसे पहले तुम देखो मैं क्या लिखी हूँ। मैंने तुम्हें सबसे पहले लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन और अभिकारक पढ़ा चुकी हूँ। सभी परिभाषाओं और प्रकार को भी लिखकर बता चुकी हूँ। तुम्हें सभी पाठों को अच्छी प्रकार से हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में सही तरीके से लिखकर पढ़ना और याद करना है। आज मैं तुम लोगों को पार्ट 9 पढ़कर उसके बारे में बता रही हूँ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो तुम्हें भी ऊपर में लिखना है बच्चों सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर लिखना है। तो उत्तर में तुम लिखोगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, वह गाना गा रही है, तुम खा रहे हो, ये परिभाषा हो गई। बच्चों सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जोड़ नाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द सब व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों परिभाषा के अंतर्गत। अब आया सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये बच्चों सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब इनको मैं परिभाषा लिखकर इनकी और मैं उसकी उदाहरण के साथ बताती हूँ, तुम कॉपी में नोट करते जाओ। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, तुम, मुझे। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, मुझे, आपका। अन्य पुरुष में वह, उसे और उन्हें। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ है, बाहर कोई है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो। 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। 6 में है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं अपना कार्य करता हूँ, क्या आप अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकते। बच्चों ये सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों को उदाहरण सहित मैंने तुम्हें लिखकर बता दिया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उन भेदों की परिभाषा, उनका उदाहरण मैं सारा लिखकर तुम्हें भेज चुकी हूँ। उसे तुम कॉपी में नोट करना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछना। मैं मधु मैम तुम्हें दोबारा से लिखकर बता दूंगी, समझा दूंगी। स्कूल खुलने पर मैं सारा चीज़ फिर से दोबारा समझा दूंगी। बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ना, लिखना और मेरे से पूछना। मैं मधु मैम बच्चों अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। व्याकरण की पुस्तिका में सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेद और उदाहरणों को सही और सुंदर अक्षरों में लिखकर पढ़ना और याद करना है बच्चों। हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेंसिल से फिल करना नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं मधु मैम तुम्हें फिर से बता दूंगी। और पढ़ाई पर ध्यान।